वह होता है बीज का वृक्ष बन जाना। यही संस्कृति है। लेकिन बीज जब इन्हीं कारणों से सड़ जाता है, गल जाता है, जब हम अपने कार्यों से किसी संस्था या संस्थान को, उसकी गति को अधोगति की तरफ लेके जाते हैं, उसका पतन करते हैं, हमारी किसी कार्य पद्धति के कारण जब संस्थान लगातार गिरावट की तरफ जाता है, तो यही वास्तव में विकृति होती है। और इस मायने में मैं कह सकता हूं कि संस्कृति का एक बेहतरीन उदाहरण राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने प्रस्तुत किया है कि 20 बेड से बढ़कर के 1375 बेड का, और आज अनेक कार्यक्रमों का, अनेक ऐसे उपलब्धियों के लोकार्पण और भावी योजनाओं के शिलान्यास के लिए भी हम इस 5म स्थापना दिवस कार्यक्रम के साथ यहाँ पर जुड़े हैं। मैं सबसे पहले इन सभी उपलब्धियों के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूँ और भविष्य के लिए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी संस्थान के प्रति व्यक्त करता हूँ। जीवन की स्थिति तो वैसी ही है, किसी का इंतजार नहीं करता। हमें काल की गति से 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जो व्यक्ति, समाज या देश काल की उस गति को पहचान नहीं पाता है और काल की चपेट में स्वयं आ जाता है, क्योंकि काल की गति तो वही है जिसके बारे में डॉक्टर श्याम नारायण पांडे ने कहा था, ये महाकाल का आसन है जिस पर न किसी का शासन है। यानी काल की गति पर किसी का शासन नहीं होता है। वो ये मान करके चले कि मैं समय की गति को अवरुद्ध कर दूंगा, तो उसकी गलत फहमी। हमें उससे 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर हम चलेंगे तो प्रगति करेंगे। अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, हम अपने को केवल समय के अनुरूप लेके जा रहे हैं, तो फिर हमें यथास्थितिवादी के रूप में लोग मानेंगे। हम कब आए कब गए किसी को पता नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे कारण संस्थान को नुकसान हो रहा है, तो मान के चलिए कि आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ़ नहीं करने वाली, कभी माफ़ नहीं करने वाली है। और इस मामले में आपके संस्थान ने अच्छी प्रगति इसलिए भी हासिल की। आयुर्विज्ञान संस्थान 5 वर्ष में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान 5 वर्ष में प्रदेश के अंदर जो हमारे 3 टॉप के चिकित्सा संस्थान हैं, जिसमें KGMU 110 वर्ष की अपनी आयु पूरी कर चुका है, तो स्वाभाविक रूप से वह तो आगे रहेगा ही। SCPGI वह भी कमोवेश 4 दशक पुराना है, लेकिन आप लोग 5 वर्ष में या 19 वर्ष में एक लंबी छलांग लगा करके प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की आबादी में आपने नंबर 3 के स्थान के साथ तीसरे 3 टॉप के जो संस्थान हैं, टॉप 3 में हम अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारी दिशा सही है, हमारी लीडरशिप सही है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
भौतिक चुनौतियां आती हैं, लेकिन टीम वर्क होता है, कार्य करने का जज्बा होता है, तो वह लोगों के मन में एक नई उत्साह का संचार करता है। आपके लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संस्थान एक ऐसे स्थान पर स्थित है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुहाना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर पेशेंट सबसे पहले आर्यमन में आता है, सबसे पहले यही अभी आता है, फिर यहाँ से AGMU या SCPCI की तरफ जरूर रुख करता है। और सबसे घनी आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, बिहार की, नेपाल की, ये सभी स्थितियां यहाँ के लिए आती हैं, इस ओर मुड़ती हैं। उन स्थितियों में अगर हम लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, हम उसके अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो आज जो एक व्यक्ति, एक पेशेंट का परिजन, एक मरीज का परिजन बड़े विश्वास के साथ आता है और विश्वास के साथ आने के बाद अगर कहीं पे उसकी भावनाओं को ठेस लगेगा तो वह फिर धीरे धीरे करके उसके मन में आएगा देखो साहब कुछ नहीं होता, और फिर वह यहाँ से विमुख होकर के दूसरी तरफ रुख करेगा। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ के 3 संस्थानों ने लगातार सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करते हुए आज उत्तर प्रदेश के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए भी और चिकित्सा शिक्षा के लिए भी कुछ मानक तैयार किए हैं, मानक गढ़े हैं। मुझे याद है जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आया, कोरोना के दौरान मैं देख रहा था, मुझे उस समय अक्सर इस बात को मैं अनुभव करता था कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक रूप से हम लोग तैयार नहीं थे कोरोना जैसी महामारी को सामना करना पड़े, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने पहली बार इस प्रकार की महामारी को देखा था। जिस समय कोरोना का पहला पेशेंट आया था हमारे पास, कोविड की जांच करने के लिए कोई भी अन्य सुविधा नहीं थी, कोई लैब्स नहीं थी। हमने पहला पेशेंट जब आगरा में और नोएडा में देखने को मिला तो हम लोगों ने उनके सैंपल जांच करने के लिए सफदरजंग और एम्स दिल्ली में भेजे। NIV पुणे को भेजा था और धीरे धीरे करके हमने यहाँ विकसित करने पहले कम से कम यहाँ पे सैंपल कलेक्ट करके उनकी जांच करना प्रारंभ कर रहे हैं, फिर देखें यहाँ पे क्या चाहिए। मीडिया वाले आपन का है, मीडिया वाले आपन का है, सरकारी देखा था 36 जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में ICU का एक बेड नहीं, एक भी नहीं था। जन कल देखत रहे योगी आदित्यनाथ सरकारी चैनल पावर नहीं थी, जन कल देखत रहे योगी आदित्यनाथ वाला कैसे होना सरकारी चैनल है। और उस समय उत्तर प्रदेश ने कुछ मॉडल भी गढ़े, वर्चुअल ICU भी चल सकता है, और इन 3 संस्थानों ने सफलतापूर्वक चलाया था। SCPCI, AGMU और RMN ने जो प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वर्चुअल ICU के माध्यम से मरीज को इसके बारे में वहाँ पर मरीज को बेहतर राहत देने, जो लोग वहाँ पर ट्रेन मैन पावर हमने यहाँ से भेजा था, जो मास्टर ट्रेनर यहाँ पे ट्रेनिंग लिए थे, उन लोगों ने वहाँ पर जाकर के कार्य किया। और अगर कोई समस्या आती थी तो प्रतिदिन सायंकाल ये तीनों संस्थान एक साथ उन संस्थानों के साथ, मेडिकल कॉलेजेस के साथ, कोविड हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ते थे और वहाँ पर उसको गाइड करते थे। कोई समस्या होती थी तो फिजिकली वहाँ पहुँच करके उनको मार्गदर्शन करते थे। हमारा मॉडल सफलतापूर्वक आगे बढ़ा था।